नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, मैं रोज़ की तरीके से आज फिर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों जीके के टॉप 50 प्रश्न। दोस्तों जीके के टॉप 50 प्रश्न कितने हैं दोस्तों? टॉप 50 प्रश्न। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होती है, रोज़ सवेरे 8:30 बजे। ठीक है, तो ये टॉप 50 प्रश्न दोस्तों कुछ ही मिनटों में देख लेंगे। ठीक है, 50 प्रश्न आपके कंप्लीट देखिएगा। कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? बताइएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है तो कहेंगे वह अनुच्छेद दोस्तों 66 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह देता है दोस्तों, कह रहा है शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइएगा, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? कहेंगे 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी को, 30 जनवरी को। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है राइज ऑफ द मराठा पावर के लेखक कौन है? बताइएगा, राइज ऑफ द मराठा पावर के लेखक कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महादेव गोविंद रनाड़े। ठीक है, महादेव गोविंद नराड़े। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत एक खोज के लेखक कौन है? बताइए, भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पूर्व का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता है? बताइएगा, पूर्व का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता है? तो कहेंगे दोस्तों जौनपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जौनपुर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइएगा, बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर कर देंगे स्टॉक मार्केट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पुलित्जर पुरस्कार 1917 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बताइएगा, तो यह कह देंगे मेरे प्यारे साथियों पत्रकारिता में दिया जाता है। कहाँ? पत्रकारिता में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कह रहा है सीवी देसाई ने किया था। किसने? सीवी देसाई ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? बताइएगा, किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? प्रश्न नंबर 5 कहेंगे मथुरा संग्रहालय में। किसमें? मथुरा संग्रहालय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? बताइएगा, कितने बार होती है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 3 बार होती है। कितने बार? 3 बार। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? बताइएगा, अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर 1781 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 2004 किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बताइए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? कहेंगे दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, चलिए केन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर 14 मई को मनाया जाता है। चलिए कह रहा है दोस्तों गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? बताइएगा, गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? प्रश्न नंबर 12 कहेंगे इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कह रहा है वर्ल्ड मैन ऑफ द इंडिया के लेखक कौन है? बर्ड ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताइएगा, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 13 पूछता है। कहेंगे डॉक्टर सलीम अली। कौन? डॉक्टर सलीम अली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? बताइएगा, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? कहेंगे दोस्तों दक्षिण अमेरिका को। ठीक है, चलो
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है, कहेंगे दोस्तों कोलकाता में। ठीक है, चलो। कह रहा है सौर मंडल की खोज किसने की थी, बताइएगा। सौर मंडल की खोज किसने की थी, बहुत ही अच्छा प्रश्न और सिंपल प्रश्न, बताइएगा। सौर मंडल की खोज किसने की थी, कहेंगे कॉपरनिकस ने की थी। किसने, कॉपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ये भी दोस्तों बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केपलर ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है सी ऑफ द ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर 18, कहेंगे चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, बताइएगा। बताइए चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कहेंगे संघाई को कहा जाता है। किसे, संघाई को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, प्रश्न नंबर दोस्तों 20 पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 20 का आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नेशनल वुड फॉलिस पार्क कहाँ पर स्थित है। नेशनल वुड फॉलिस पार्क कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, बताइएगा। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, राइट आंसर वॉलीबॉल से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया, बताइए। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया, राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। कह रहा है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, प्रश्न नंबर 24 का, कहेंगे दोस्तों एपिग्राफी कहलाता है। क्या, एपिग्राफी कहलाता है। कह रहा है इंडिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। इंडिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, कहेंगे वॉलीबॉल से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रूजर पार्क। क्या, क्रूजर पार्क। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राज्यपाल को विधायकी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 174। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, बताइए। वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, राइट आंसर फुटबॉल से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अजरबैजान की राजधानी का क्या नाम है। अजरबैजान की राजधानी का क्या नाम है, प्रश्न नंबर 29 का करेंगे, कहेंगे दोस्तों बाकू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं, कहेंगे अवाड़ी में। कहाँ पर, अवाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों कह रहा है मृगनयनी किसकी कृति है, मृगनयनी किसकी कृति है, 31 का आंसर करेंगे, कहेंगे वृंदावन लाल शर्मा की, वर्मा की। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है साइप्रस की राजधानी है, साइप्रस की राजधानी है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निकोसिया। नेक्स्ट कह रहा है कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ लगाई गई, कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ पर लगाई गई, प्रश्न नंबर 33 का, कहेंगे मगहर में। कहाँ पर, मगहर में। नेक्स्ट कह रहा है सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, कहेंगे चेनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है, प्रश्न नंबर 35, कहेंगे 38वीं समांतर रेखा। क्या, 38वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है देवदास उपन्यास के लेखक कौन है, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है, 36 का, कहेंगे दोस्तों शरत चंद्र चटर्जी। ठीक है, शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? 37 का आंसर करेंगे, कहेंगे श्यामलाल गुप्त का है, श्यामलाल गुप्त का। चलिए, कहेगा जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? 38 का आंसर करेंगे, कहेंगे एड्रिनल ग्रंथि से। किससे? एड्रिनल ग्रंथि से। कह रहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? बताइएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? 39 का आंसर करेंगे, कहेंगे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कर अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या है? अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा भूषण पंडित। क्या? भूषण पंडित। कह रहा है न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी की जाती है? न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी की जाती है? 41 कहेंगे कृषि के लिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ग्रांड एंटीकट नहर किस नदी से निकलती है? बताइए, ग्रांड एंटीकट नहर किस नदी से निकाली गई है? ये बताइएगा, ग्रांड एंटीकट नहर किस नदी से निकाली गई है मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर करिएगा, कहेंगे ये कावेरी नदी से है। ठीक है, कावेरी नदी से। चलिए आगे बढ़ेंगे, फटाफट से एक एक प्रश्न को देखते चलिएगा। कह रहा है हरित क्रांति का संबंध किससे है? बताइएगा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? राइट आंसर कह देंगे खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आकाश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, बताइए क्यों? आकाश में तारे झिलमिलाते हुए क्यों दिखाई देते हैं मेरे प्यारे साथियों? कहेंगे वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण। यही है क्या? वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण। चलिए, कह रहे भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बताइएगा, भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? 45 का आंसर करिएगा, कहेंगे ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य पर्व त्योहार है? दुर्गा पूजा 46 का करिएगा, कहेंगे पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रश्न नंबर 47 का आंसर करिएगा। राइट आंसर करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, कह रहे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बलवंत राय मेहता, बताइएगा प्रश्न नंबर, बलवंत राय मेहता वाला बताइएगा, कहेंगे पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहेगा गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? बताइए, गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? 49 का, कहेंगे जोनाथन स्विफ्ट है। क्या? जोनाथन स्विफ्ट है। ठीक है, चलिए आज का दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है। कह रहा भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? आप लोग इसका दोस्तों कमेंट करिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? ठीक है, इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट में करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी दोस्तों। 50 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यह प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको क्लास यह पसंद आई तो क्लास को लाइक कर देना मेरे प्यारे साथियों, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।